क्या हमास चीफ याह्या सिनवार का इजराइल ने खात्मा कर दिया है। इजराइल ने हमास के प्रमुख याह्या सिनवार को एक ऑपरेशन में मार गिराने की पुष्टि की है, जो कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए घातक हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ के अनुसार गाजा में किए गए इस हमले में कुल 3 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से एक याह्या सिनवार है। वही डीएनए जांच के बाद से इस बात की पुष्टि हुई है। याह्या सिनवार को अगस्त 2023 में हमास का राजनीतिक प्रमुख बनाया गया था, जब इस्माइल हानिया की मौत हो गई थी। वहीं सिनवार की आतंकवादी गतिविधियों का इतिहास बहुत ही पुराना है। उसका जन्म 1962 में गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। उसे इजराइल ने 3 बार गिरफ्तार किया था, लेकिन 2011 में एक इजरायली सैनिक की रिहाई के बदले उसे 127 अन्य कैदियों के साथ छोड़ दिया गया था। वहीं अमेरिका ने 2015 में उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में डाला। वहीं सिनवार को इजराइल में खान यूनिस का कसाई के नाम से जाना जाता था और उसकी क्रूरता के कारण वह आतंकवाद की दुनिया में एक प्रमुख चेहरा बन चुका था। इजराइल का यह हमला हमास द्वारा किए गए 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में आया, जिसमें लगभग 1200 इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी। इस हमले को सिनवार ने योजनाबद्ध किया था और उसका मारा जाना इजराइल के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। वहीं आईडीएफ ने पहले से ही बताया था कि सिनवार इजरायली बंधकों के बीच छिपा हुआ हो सकता है, जिससे उसकी पहचान और मारना मुश्किल हो गया था। हालांकि हाल के हमले में मारे गए 3 आतंकियों की तस्वीरों में एक व्यक्ति सिनवार के जैसा ही दिख रहा था और अब उसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं सिनवार की हत्या इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पिछले 3 महीनों में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और अन्य दुश्मनों को निशाना बनाकर इजराइल ने अपने प्रतिकूलों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। सितंबर में नसरल्लाह को मार गिराने के बाद सिनवार का खात्मा इजराइल की आक्रामक रणनीति को और भी मजबूती प्रदान करता है। वहीं सिनवार की मौत के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि हमास की स्थिति में क्या बदलाव आएगा और क्या इसके बाद संगठन में किसी अन्य नेता को इस स्तर तक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।